लैब में हमारे पास ट्रूनेट की मशीन आई है, 2 आई हैं, पहले एक आई थी, उसके बाद 2 आई हैं। और कोविड के अलावा हमारे पास और भी हीमोग्लोबिन टेस्टिंग सिस्टम भी आया है। ऐसा है कि पहले तो हमारे पास यहाँ पर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं जो कि एमडी गायनी हैं या ऑब्स डिप्लोमा हैं, तो उसमें घबराने की कोई ऐसी बात नहीं, वो सुरक्षित हाथों में हैं। अस्पताल परिसर के अंदर आए सभी मरीजों को सूचित किया जाता है कि वो अपने मुंह पे मास्क लगाए रखें और आपस में उचित दूरी बनाए रखें। अस्पताल परिसर के अंदर जो भी व्यक्ति बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू आदि खाता हुआ मिला, उस पर 200 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। इस टाइप से बिगड़े हुए जो भी कोई केसेस हैं उनको हम यहाँ पर रखेंगे, जिसको हाई डिपेंडेंसी यूनिट जिसको बोलते हैं। और हमारे पास यहाँ पर आप देख रहे हैं मॉनिटर्स हैं और डिफरेंट मशीन्स हैं, सिरिंज पम्प्स, ऑक्सीजन पम्प्स, डिफिब्रिलेटर भी है अगर किसका ज़्यादा हालत ख़राब होती है। और यहाँ के ये स्पेशली सरकार द्वारा बनवाया गया है और यहाँ के लिए भी अलग से हमें स्टाफ दिया जाएगा। 6 बेडेड ICU हमारा बना है, जो कि पहले ही पाइपलाइन में चल रहा था बनने का, और इसी दौरान में कोविड पेंडेमिक स्टार्ट हो गया। सेप्टिक का मतलब होता है जो ज़्यादा इन्फेक्टेड केसेस होते हैं, तो उसको सेपरेट ही रहना चाहिए, क्योंकि उसके संपर्क में आके दूसरों को भी इन्फेक्शन हो सकता है, दूसरे पेशेंट्स और हमारा जो स्टाफ है, तो उसको हमने टोटली इसको सेपरेट रखना भी हमने चाहा है। लोगों को मन में एक वहम है कि सरकारी अस्पताल में कोई भी सुविधा नहीं मिलती है। यहाँ पर जो भी सुविधा मिलती है उसके लिए उनको पैसे देने पड़ते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पहचान फरीदाबाद और मैं हूँ आपके साथ हेमलता। आज है वर्ल्ड हेल्थ डे। इस वर्ल्ड हेल्थ डे पर मैं आपको ज़िले के एकमात्र सरकारी अस्पताल की कुछ ऐसी सुविधाओं के बारे में बताऊंगी जो कि नई आई हैं और उससे मरीजों को क्या फ़ायदा होगा। इस कड़ी में हमारे साथ जुड़ेंगी BK अस्पताल की PMO डॉक्टर सविता यादव। हमारे साथ मौजूद है BK अस्पताल की PMO डॉक्टर सविता यादव। मैम, 1 साल अस्पताल में कुछ नई चीज़ें आई हैं, उसमें से हम बात करेंगे लेबोरेटरी की। तो लेबोरेटरी में कौन सी नई मशीन है जिससे मरीजों को काफ़ी अच्छा फ़ायदा हुआ है? लैब में हमारे पास ट्रूनेट की मशीन आई है, 2 आई हैं, पहले एक आई थी, उसके बाद 2 आई हैं। और कोविड के अलावा हमारे पास और भी हीमोग्लोबिन टेस्टिंग सिस्टम भी आया है, और एक हमारे पास कोएगुलोमीटर आया है इधर, और ये तो इधर, और दूसरी हमारे पास बायोकेमिकल एनालाइज़र और इम्यूनोएसे एनालाइज़र, ये बिग मशीन्स भी आए हैं जिसमें ज़्यादातर टेस्ट हो जाते हैं। जी। तो इस टेस्ट में कितना टाइम लगता है? अगर मान लो किसी मरीज़ को जल्दी रिपोर्ट चाहिए तो कितना टाइम बाद उनको रिपोर्ट मिल जाएगी? ट्रूनेट का? जी। ट्रूनेट में हमारे को कोई 3 से 4 घंटे में रिपोर्टिंग मिल जाती है। अब पहले क्या ये मरीजों को कितने दिनों बाद रिपोर्ट मिलती है? जैसे अब 3 से 4 घंटे, पहले कितना टाइम लगता था उसी रिपोर्ट में? RT-PCR में समय ज़्यादा लगता है। ट्रूनेट का ये फ़ायदा है कि इसमें जल्दी रिपोर्ट मिल जाती है। तो यदि कोई केसेस जैसे कोई पुलिस द्वारा कोई केस लाए जाते रहे हैं, खासकर लॉकडाउन्स में, या वैसे भी जब ज़्यादा कोई किसी प्रिजनर को एडमिट करना है तो उसका रिपोर्ट सही होना चाहिए, तभी उसको एडमिट करेंगे। या कोई ऑर्फनेज में, किसी अनाथालय में, या कहीं और किसी को भर्ती कराना है तो उसका रिपोर्ट नेगेटिव होना चाहिए, तो जल्दी रिपोर्ट चाहिए होता है उसके लिए। और जो कोई पेशेंट्स हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं या कोई इमरजेंसी ऑपरेशन करना पड़े, और तब हमें ये लाभकारी रहता है। मैम, अपने मशीन्स के बारे में बताया, मशीन्स की थोड़ी सी डिटेल्स आप बताएंगे दर्शकों को, ताकि वो आगे मरीज हमारी जो ज़्यादा बड़ी मशीन्स हैं वो दूसरे हमारे लैब सेक्शन में हैं। यहाँ पर हम खड़े हैं तो हम पहले आपको ये बता सकते हैं। ये हमारा इधर हीमोग्लोबिन टेस्टिंग सिस्टम है। इसमें हम HbA1c हम टेस्टिंग करते हैं कि ये थैलेसीमिया और डायबिटीज़ के लिए इसमें हम अर्ली डिटेक्शन कर सकते हैं। अच्छा। फीटल हीमोग्लोबिन और मेनली थैलेसीमिया और डायबिटीज़ मेलाइटस के पेशेंट, मधुमेह के पेशेंट्स के लिए यूज़फुल है। और यहाँ कोएगुलोमीटर भी है, हमारा नया मशीन जो हमारे पास आई है। इसमें डिफरेंट टेस्ट जैसे प्रोथ्रोम्बिन टाइम है, APT है,
और भी टेस्ट हैं जो कोएगुलोपैथी से रिलेटेड हैं, जिसमें खून में जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो गाढ़ा हो जाता है या उस पर दवाइयाँ चल रही हैं वारफेरिन वगैरह टाइप्स की, या हीमोफीलिया वगैरह पेशेंट्स के लिए भी इनको हम उनके लिए भी यूज़ करते हैं। और आपको ट्रूनेट की मशीन्स हैं जो हम एट ए टाइम हम 2 इसमें 4 इसमें 6 सैंपल्स हम एक साथ में टेस्ट कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया था 3 to 4 आवर्स में हमारा रिज़ल्ट आ जाता है। और जो दूसरी मशीन्स हैं वो हमारी जो नई आई हैं वो हम आपको दूसरी लैब में दिखाएंगे। बायोकेमिस्ट्री एनालाइज़र और इम्यूनो एसे एनालाइजर्स ये हमारे आए हैं। ये हमारी बिग मशीन है जिसमें ऑलमोस्ट सारे टेस्ट हो जाते हैं, यूँ कह लीजिए मैक्सिमम टेस्ट हो जाते हैं, चाहे वो कंप्लीट हीमोग्राम है, ब्लड शुगर है, यूरिक एसिड है, LFT लीवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट KFT जिसे कहते हैं, और सीरम यूरिक एसिड है, डिफरेंट हार्मोन्स के हैं, T4 TSH T4 T3 फ्री T4 फ्री T3, प्रोलैक्टिन है, और विटामिन D है, विटामिन B12 है, और कैंसर मार्कर्स हैं, CA-125 है, प्रोस्टेट के भी कैंसर मार्कर्स हैं। इस तरह करके हमारे बहुत सारे टेस्ट इनमें कवर हो जाते हैं। इसके अलावा भी कुछ एक टेस्ट हैं जो हमारे इनमें हो जाते हैं। ये हमारे को गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड किया गया है। मतलब अब जो मरीज है उनको खून की जांच के लिए किसी भी टेस्ट के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा एटलीस्ट। देखिए अधिकतर मोस्ट ऑफ द टेस्ट जो हैं अधिकतर यहाँ पर उपलब्ध हैं, तो जाने की जो ज़्यादातर पेशेंट्स को एडवाइस किए जाते हैं वो यहीं पर सुविधा उपलब्ध हो गई है। जैसे कि जब बच्चा यहाँ डिलीवरी के लिए आती है उनको ये डर रहता है कि एक तो पेन होती है उनको, और कहते हैं हमारा बच्चा सुरक्षित है, उस टाइम जो दिमाग में उनकी चलती है उसको लेकर यहाँ पर एक रेनोवेट किया गया है वार्ड को और प्रसूति वार्ड को। तो उसमें अब क्या सुविधा है कि गर्भवती महिलाओं को अब डर नहीं लगे यहाँ पर आते हैं? ऐसा है कि पहले तो हमारे पास यहाँ पर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं जो कि MD गायनी हैं या ऑब्स डिप्लोमा हैं, तो उसमें घबराने की कोई ऐसी बात नहीं, सुरक्षित हाथों में हैं। और ये रेनोवेशन तो इंफ्रास्ट्रक्चरल रेनोवेशन है। उसके अलावा एक ये हाई डिपेंडेंसी यूनिट जो हमने हमारा बनाया है, इसमें जो हमारे जो हाई रिस्क केसेस हैं, जी, जैसे कि एक्लेम्पसिया जिसमें ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, दौरे पड़ते हैं, जी, प्री एक्लेम्पसिया, APH यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान ही जो अंदर ब्लीडिंग हो जाती है, या PPH जो पोस्टपार्टम यानी कि डिलीवरी के बाद में बहुत हैवी ब्लीडिंग जो हो जाती है, या मल्टीपल प्रेगनेंसी हो गया। इस टाइप से बिगड़े हुए जो भी कोई केसेस हैं उनको हम यहाँ पर रखेंगे, जिसको हाई डिपेंडेंसी यूनिट जिसको बोलते हैं। और हमारे पास यहाँ पर आप देख रहे हैं मॉनिटर्स हैं और डिफरेंट मशीन्स हैं, सिरिंज पम्प्स, ऑक्सीजन पम्प्स, डिफिब्रिलेटर भी है अगर किसका ज़्यादा हालत ख़राब होती है। और यहाँ के ये स्पेशली सरकार द्वारा बनवाया गया है, और यहाँ के लिए भी अलग से हमें स्टाफ दिया जाएगा। हाँ, मतलब आने वाले समय में स्टाफ की कमी नहीं होगी। लेट्स होप सो। यहाँ के लिए भी हमें 3 डॉक्टर्स और 16 स्टाफ नर्सेज ये हमें प्रोवाइड किए जाएंगे ताकि इसको सुचारू रूप से दिन रात हम चला सकें। हालांकि ये पेशेंट्स हमारे पास अभी भी आते हैं, हम उनको उस तरफ देखते हैं, लेकिन अगर ये इन इक्विपमेंट्स की आवश्यकता पड़ती है, कभी कभी इतना अच्छे से मॉनिटरिंग नहीं हो पाता है इनकी गैर हाजिरी में इन इक्विपमेंट्स के, तो वो यहाँ पर हो पाएगा और दिन रात वो स्टाफ अवेलेबल होगा, ट्रेंड स्टाफ होगा, तो बहुत फ़र्क पड़ता है। मॉर्टेलिटी जो है, मैटरनल मॉर्टेलिटी, उसको डाउन कर सकते हैं और रेफरल रेट भी कम हो जाएगा। प्रस्तुति वार्ड को रिनोवेट किया गया है, जो लेबर डिलीवरी रूम था जो उसमें भी काफ़ी चेंजेस की गई हैं, ऑक्सीजन पॉइंट भी बनाए हैं उसमें। तो अब क्या सुविधा है? पहले से बहुत सफाई नहीं होती, हाइजीन होता था, वो हाइजीन फ्री हो गया, पेशेंट्स जो टाइलिंग किया गया जैसे वॉल्स के ऊपर, और अफ्रेश फ्लोर टाइलिंग भी किया गया है। सारा का सारा जो नया है, पुराना बिल्डिंग तो हो ही रखा था, जब ये नया हो जाता है तो इसको हम क्लीन अच्छे से टाइल्स को क्लीन कर सकते हैं और एक बेटर लुक भी आता है, पेशेंट फ्रेंडली, पेशेंट को भी बेटर फील होता है। पुराना हो रखा था बिल्डिंग काफ़ी, और जो इससे फ़र्क पड़ता है हाइजीन में, साफ़ सफाई से बहुत फ़र्क पड़ता है। अभी हमने बीके की लैब में जो नई मशीन है इसके बारे में बताया था, अब हम आपको बताते हैं कि बीके में ICU शुरू हो चुका है, जिसके लिए मरीजों को दिल्ली रेफर किया जाता था, लेकिन अब जो मरीज़ हैं उनको दिल्ली रेफर नहीं करते, यहाँ पर भी ICU शुरू हो सकता है। इस बारे में हमारे PMO मैम बताएंगे कि मैम ICU शुरू हो चुका है, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। पहले मरीजों को दिल्ली भेजा जाता था, तो कितने बेड का और क्या क्या सुविधा है इस हॉस्पिटल में?
हमारा आईसीयू 6 बेडेड आईसीयू हमारा बना है, जो कि पहले ही पाइपलाइन में चल रहा था बनने का, और उसी दौरान में कोविड पेंडेमिक स्टार्ट हो गया और हमारे यहाँ पर फिर हमने 6 बेडेड आईसीयू सेपरेट ये बनाया उस दौरान में। और यहाँ पर वेंटिलेटर्स, कार्डियक मॉनिटर्स और डिफिब्रिलेटर्स और डिफरेंट पंप्स, जो सिरिंज पंप्स, इन्फ्यूजन पंप्स, ये सब सुविधाएं, ये सारे इक्विपमेंट्स हमारे यहाँ पर हैं। अभी थोड़ा सा इसका रेनोवेशन कवर कभी पीडब्ल्यूडी के द्वारा भी पेंडिंग है, और स्टाफ का भी अभी हमारे स्टाफ नहीं उपलब्ध हुआ है, जो कि यहाँ पे एक अलग से इंटेंसिविस्ट और 4 डॉक्टर्स एंड 16 स्टाफ नर्सेज, 4 डॉक्टर्स 16 स्टाफ नर्सेज, ये सब, और इसके अलावा OTAs भी 4 हमें उपलब्ध कराए जाने हैं। लेकिन अभी भी उसके बावजूद भी हमारे जो डॉक्टर्स हैं, एनेस्थेटिस्ट और दूसरे जो डॉक्टर्स हैं हमारे GDMOs भी और दूसरे भी, उन सब ने मिलजुल के कोविड पैंडेमिक में ये पूरा अपना यहाँ पे अपना काम किया। और बहुत से पेशेंट्स यहाँ एडमिट हुए, कोविड पेशेंट्स भी, जब केसेस ज़्यादा बढ़ गए थे बीच में पहले भी, वो भी यहाँ पर हमारे एडमिट किए गए और उनको यहाँ पे संभाला गया। तो अब HDU भी बनने की कोई सुविधा है कि HDU भी बनेगा, ऐसा कुछ? HDU भी बना हुआ है, वो हम आपको दिखा देंगे, और उसमें भी अभी स्टाफ का लगना बाकी है। इसी तरह से सारा का सारा रेनोवेशन होगा और बिल्कुल प्राइवेट जैसे ही लोग आएगी, और काम में भी 2 बड़ी योजना, ई-संजीवनी, आयुष्मान कार्ड, फरीदाबाद को 2nd नंबर मिला है आयुष्मान में। जी। क्या इसका रहा, कैसे उन्होंने अपने काम करा इसको लेकर? इसमें हमने बड़ी बारीकी से पेशेंट्स का देखा, जहाँ जहाँ भी कोई गरीब पेशेंट होता था, अभी भी बल्कि हम देखते हैं जहाँ कहीं भी उसे पूछ लेते हैं। कई बार पेशेंट खुद से नहीं बता पाता है कि मेरे पास ये कार्ड है, ये मैं फैसिलिटी ले सकता हूँ। तो हमारे लेवल पे हम लोगों ने पूछा कि अगर उसका ऐसी आयुष्मान कार्ड होल्डर है तो हम वो सुविधा दे सकते हैं। हमने 886 पेशेंट्स को करीब 80 लाख रुपए का हमने ये लाभ दिया इस योजना के तहत। जी। और ये हमारा स्टेट में 2nd नंबर पे हमारा फरीदाबाद, जो DC साहब द्वारा भी हमें इसके लिए सम्मानित किया गया था। ई-संजीवनी जो महामारी के दौर में शुरू की गई थी ताकि लोगों को घर बैठे ही डॉक्टर की सुविधा मिल सके। इसके लिए मैं आपको ये भी बता दूं, ऐसा नहीं है कि सुविधा नहीं है, सरकार द्वारा समय समय पे कितनी मशीन्स दी गई हैं। जैसे कुछ तो मैंने आपको लैब में ही दिखाई हैं। बात करें ऑर्थो हड्डी रोग की, तो जिन किसी के बड़ी उम्र के कारण या वैसे घुटने खराब हो जाते हैं तो उनके लिए यहाँ पे टोटल नी रिप्लेसमेंट है। अभी हमारे हिप रिप्लेसमेंट भी चल रहा है, टोटल हिप मतलब बिल्कुल कूल्हा उसका बदल देते हैं, तो वो भी है हमारे यहाँ पर। हमारे पास 3 ऑर्थोपेडिशियंस हैं जो बहुत काबिल हैं, और हमारे मतलब क्यों नहीं हमारे पास सुविधा है, हमारे डॉक्टर्स कर भी रहे हैं, हमारे रिसेंटली भी, और सक्सेसफुल भी रहे हैं, सफल रहे हैं ऑपरेशंस। आर्थ्रोस्कोपी मशीन भी अभी रिसेंटली हमें उपलब्ध कराई गई है, जिसमें हॉस्पिटल में सेप्टिक लेबर रूम, ये एक्चुअली में होता क्या है? ये सेप्टिक लेबर रूम भी हमारा बनने लग रहा है, इन प्रोसेस है, इसका रेनोवेशन चल रहा है और हम बना रहे हैं। एक अलग से सेप्टिक का मतलब होता है जो ज़्यादा इन्फेक्टेड केसेस होते हैं, तो उसको सेपरेट ही रहना चाहिए, क्योंकि उसके संपर्क में आके दूसरों को भी इन्फेक्शन हो सकता है, दूसरे पेशेंट्स और हमारा जो स्टाफ है, तो उसको हमने टोटली इसको सेपरेट रखना भी हमने चाहा है। और पहले हमारे को ये दिक्कत आती थी, हमारे लिए एक हमारी उपलब्धि है। DNB कोर्स की बात करें तो अपने हॉस्पिटल में कई विभाग में DNB कोर्स शुरू हो गए, आई में भी, गायनी में भी, तो कितने अपने नए डॉक्टर्स मिलेंगे और क्या इसको फ़ायदा मिलेगा हॉस्पिटल को? DNB कोर्स भी हर ज़िले में नहीं हो रहा, ये भी हमारे लिए एक बड़ी उपलब्धि है। जैसे कि हमारा, पहले आपको ये भी बता दूं मैं कि ESI मेडिकल कॉलेज जो उसके लिए हमारा हॉस्पिटल टीचिंग एक इंस्टीट्यूट रहा था, और अब जो श्री अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज छांयसा में है उसके लिए भी ये टीचिंग इंस्टीट्यूट रहेगा, तो उसके ये हमारे एक साथ में करेंगे। और DNB डिग्री है जो कि MBBS के बाद मिलती है, और ये अलग अलग उसमें है फील्ड्स में। तो हमारा आई यानी ऑप्थेल्मोलॉजी के उसमें हमारा DNB के लिए ऑलरेडी पास भी हो चुका है। एक स्टूडेंट हमारा लास्ट ईयर आया था, उसको 1 ईयर भी कंप्लीट हो चुका है। और जो हमारा ऑब्स एंड गायनी है, स्त्री रोग जो भी है, हाँ, उसके लिए उसमें भी हमारा अप्रूवल आ गया है।
मैम बीके हॉस्पिटल में पीपीपी मोड पे कई सारी चीज़ें चल रही हैं, मरीजों को फ़ायदा मिलता है और आयुष्मान और बीपीएल वालों को तो फ्री में होता है उसमें इलाज, तो वो क्या चल रही है और उनको कैसे फ़ायदा ले सकते हैं मरीज? हाँ, इस कहने को सरकारी हॉस्पिटल है, लेकिन सरकार ने यहाँ पर जो पीपी मोड है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पे 3 बड़े हमारे जो खोले हुए हैं वो एरियाज़ हैं कि कैथ लैब, हार्ट सेंटर है, सीटी स्कैन है और डायलिसिस है। इन सब में सब्सिडाइज यानी कि कम से कम रेट्स पर मरीज़ों का इलाज उपलब्ध है, और आयुष्मान और दूसरे बीपीएल वगैरह और एमएमआईवाई के अंडर भी जो भी हैं इनका यहाँ पर रेट कम से कम या फ्री, जो इनका तो फ्री में है वो यहाँ पर इलाज उपलब्ध है। आपको हार्ट सेंटर का बताएं तो हमारे प्रतिदिन 2-3 स्टेंट्स के हो जाता है, यहाँ पे डल जाते हैं। और डायलिसिस सेंटर में भी हमारे 50-60 मरीज़ इसका लाभ उठा लेते हैं, हम पर मंथ की बात कर रहे हैं। तो और उसमें 600 के करीब हमारे सेशंस हो जाते हैं टोटल एक महीने में। 10 बेड्स तो हमारे नॉर्मल केसेस के लिए हैं और 2 बेड्स हमारे जो सीरो पॉजिटिव हैं उनके लिए अलग से हैं, और बहुत कम रेट्स हैं, करीब 1000 रुपये से भी बल्कि कम है रेट जो उसमें हमारा ये सुविधा उपलब्ध है। सीटी स्कैन भी हमारे करीब 200-250 ये हो जाता है, एमआरआई सीटी स्कैन। तो ये हमारी बहुत सारी सुविधाएं सरकार ने उपलब्ध करा रखी हैं। सरकारी अस्पताल किसी प्राइवेट से कम नहीं है। गर्भवती महिलाओं के लिए तो आपने बहुत अच्छा कार्य करा है। बच्चे जो छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे होते हैं उनके लिए यहाँ पर क्या क्या सुविधा उपलब्ध है? बच्चे हमारे पास एक तो एसएनसीयू है, एसएनसीयू नर्सरी जो है बच्चों का, पीडियाट्रिक वार्ड है, एनआरसी सेंटर है, न्यूट्रिशन रिहेबिलिटेशन सेंटर आप देखेंगे हम खड़े हैं, और इसके ऑपोजिट सामने हमारा थैलेसीमिया वार्ड है, और हीमोफीलिया के भी पेशेंट्स का यहाँ पर हम फैक्टर्स वगैरह लगाते हैं, और पीडियाट्रिक वार्ड तो ये है ही है। एनआरसी में क्या होता है? न्यूट्रिशन रिहेबिलिटेशन सेंटर, इसमें एक्चुअली में होता क्या है? पहले सेक्टर 3 एफआरयू में था, फिर यहाँ शिफ्ट किया गया। हाँ हाँ, यहाँ पर इधर शिफ्ट हुआ। ये एनआरसी का मतलब है न्यूट्रिशन रिहेबिलिटेशन सेंटर, यानी कि अगर कुपोषण का शिकार है यदि कोई बच्चा, जैसे कई बार गरीब लोगों में होता है, तो उसमें मरासमस नाम की या क्वाशरकॉर की जो बीमारियां हो जाती है, प्रोटीन डेफिशिएंसी, ओवरऑल सारी चीज़ों की जो डेफिशिएंसी कमी होती है, तो उससे उसके शरीर पर बहुत ख़राब प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर दाखिल करके 5 साल से बिलो के नीचे के बच्चे यहाँ पे दाखिल किए जाते हैं, चंद दिनों के लिए रखे जाते हैं, और उनको अच्छे से अच्छी डाइट दी जाती है, और उसमें उनका ग्राफ वगैरह, वेट, ये हमारे स्टाफ हैं ये सब मेंटेन करते हैं। और जो डाइट मिलती है वो हॉस्पिटल की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है? हाँ जी, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। यहाँ तक कि सरकार द्वारा एक और प्रावधान है कि क्योंकि आमतौर पे ये गरीब लोग होते हैं, लेबर क्लास के होते हैं, तो सरकार द्वारा 100 रुपये प्रतिदिन उसके माँ बाप को, बच्चे के माँ बाप को दिया जाता है, क्योंकि उनका दिहाड़ी जो है उस दिन का ख़राब हो गया होता है। तो सरकार द्वारा इतना ख्याल रखा जाता है। आपने एसएनसीयू की बात करी, तो एसएनसीयू में इस वक्त हमारे पास क्या खास सुविधाएं हैं जो हम बात करें नवजात बच्चों की? हमारे पास 26 के करीब वार्मर्स हैं, फिजियोथेरेपी फोटोथेरेपी मशीन्स भी हैं 3-4, और हमारे ऑन द मॉर्निंग इवनिंग नाइट सारा टाइम पे हमारे डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, स्टाफ अवेलेबल हैं। और मेनली ये इसलिए स्टार्ट किया गया है कि ताकि बच्चों का मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है, नियोनेट मोर्टेलिटी रेट, ये सब कम किए जा सकते हैं, मृत्यु दर जिसे कहते हैं, ये ताकि ये कम हो। उनको यहाँ पे बड़े सेंटर्स में दिल्ली या कहीं और पे ना भेजकर यहीं पर ही हम उसका ट्रीटमेंट कर सकें। जैसे हमारे करीब 1.8 kg जो बच्चा है उसको भी यहाँ पे ट्रीट करते हैं, कम वजन का है या कोई इन्फेक्शन है उसको, तो यहीं पे ट्रीट हो जाते हैं। ज़्यादातर केसेस रेफरल रेट घट जाता है, माँ बाप को असुविधा नहीं होती, यहाँ से वहाँ नहीं दौड़ना पड़ता है। रेफरल रेट के साथ मृत्यु रेट भी घट जाता है, डेथ रेट भी घट जाता है, क्योंकि जब रेफर करते हैं तो कई बार एम्बुलेंस में डेथ हो जाती है, मरीज काफ़ी परेशान है। यस, बिल्कुल है, ऐसा हो जाता है। तो इससे बहुत फ़र्क पड़ा है। करीब हमारे यहाँ पर 200 के करीब पेशेंट्स इसका लाभ उठाते हैं, और ये हमारी बहुत ही अच्छा उपलब्धि है। और सामने हमारा जैसे थैलेसीमिया सेंटर भी है, तो जो कोई थैलेसीमिक और हीमोफीलिया के पेशेंट्स बल्कि दोनों हैं, उनको यहाँ पर हीमोफीलिया पेशेंट्स को फ्री में फैक्टर्स दिए जाते हैं। फैक्टर 8 और 9 की आमतौर पे डेफिशिएंसी जो होती है मोस्ट कॉमन,
तो वो इनको यहाँ पे चढ़ाए जाते हैं। थैलेसीमिया पेशेंट में ज़्यादातर ब्लड चढ़ाया जाता है, वो भी हमारे ब्लड बैंक तो है ही, आपको मालूम है, वहाँ पे कंपोनेंट्स भी बनते हैं, तो पैक्ड रेड सेल्स उनको चढ़ाए जाते हैं। तो ये सारी सुविधाएं हमारे पास उपलब्ध हैं। बीके अस्पताल में कुछ और मशीनें भी आई हैं, उसके बारे में हमें बताएंगे आरएमओ डॉक्टर रोहित गौड़। सर, अल्ट्रासाउंड और एक्सरे एक दो ऐसी विभाग है जिसमें सैकड़ों की संख्या में रोज़ मरीज़ आते हैं और उनको तुरंत रिपोर्ट चाहिए होती है, क्योंकि उसमें पेशेंट्स ज़्यादा होते हैं और पेन भी उनको होता है। तो उसके लिए अभी स्वास्थ्य विभाग के द्वारा आपके कौन सी नई मशीनें आई हैं और मरीज़ों को क्या सुविधा मिलती है उससे? जी, हमारे हॉस्पिटल के अंदर अभी नई मशीन एक्सरे की, डिजिटल एक्सरे मशीन अभी कुछ महीने पहले स्थापित करी गई है, जो कि आपके सामने है। इस मशीन के ज़रिए हमारे पेशेंट्स को और हमारे स्टाफ को बहुत ज़्यादा इससे लाभ हुआ है, बहुत फ़ायदा हुआ है। एक्सरे मशीन ये बहुत कम टाइम में अपने एक्सरे की रिपोर्ट्स तैयार करती है। इसमें जो पेशेंट्स आते हैं उनको बिना उनसे ज़्यादा मूवमेंट कराए और उनको एक्सरे करा दिया जाता है। इसके अलावा इसमें प्लेट की कोई हमको ज़रूरत नहीं पड़ती है और ये मोबाइल है, इसकी मूवमेंट्स वगैरह करके हम जहाँ पर कराना होता है वहीं पे इसके एक्सरे करा लेते हैं। इसके अलावा तुरंत के तुरंत एक्सरे की रिपोर्टिंग डॉक्टर्स के पास में पहुँच जाती है और वो रिपोर्ट करके इसके नतीजे पता लगा सकते हैं। मतलब कि अब फिल्म के चक्कर में मरीजों को घंटों बाहर बैठना नहीं पड़ेगा। जी, इसमें ये फ़ायदा है कि जो पेशेंट्स हैं उनको बिल्कुल भी वेट नहीं करना पड़ता और तुरंत जल्दी से जल्दी इसकी रिपोर्टिंग हो जाती है और फटाफट काम होता है। डबल इसका बेनिफिट है टाइम कंजम्पशन के बेसिस के ऊपर, कि टाइम कंजम्पशन इसके अंदर हमारा बहुत कम हो गया है, कि बहुत जल्दी इसके हमारे को फ़ायदे होते हैं और पेशेंट्स को वेट नहीं करना पड़ता। और इसके अलावा जो हमको ये मॉडर्न टेक्निक की है, इस कारण से इसके अंदर हमको प्लेट वगैरह की कोई आवश्यकता नहीं होती है और साथ ही साथ में इसमें हमको हमारे हॉस्पिटल का काम को बहुत जल्दी से तीव्र गति से आगे बढ़ाने के लिए बहुत इसने फ़ायदा किया है। सर, इसमें अगर हम बात करें तो कितने एक्सरे हम कर सकते हैं? इसमें एक्सरे तो हम जितने भी कर सकते हैं, इसकी कोई वो नहीं है, लेकिन इसके अंदर बात यह है कि हमको पेशेंट्स को वेट नहीं कराना पड़ता। अब आज की डेट में डबल एक्सरे कर देते हैं हम पहले के मुकाबले, जो हमको पहले करते थे। अगर हम अल्ट्रासाउंड की बात करें तो अल्ट्रासाउंड में कैसी मशीन आई है? अल्ट्रासाउंड के अंदर भी हमारे पास में लेटेस्ट टेक्निक की मशीन आई है। वो पहले की मशीन से उसमें भी यही फ़ायदे हैं सारे के सारे, जिसमें कि पेशेंट्स को बिल्कुल भी वेट नहीं करना पड़ रहा है। और इसके अलावा अल्ट्रासाउंड करने में भी हमारे डॉक्टर्स को और स्टाफ को और साथ में पेशेंट्स को बहुत लाभ हो रहा है। हम दर्शकों को वो मशीन दिखाना चाहेंगे जिसमें पेशेंट को वेट नहीं करना पड़ेगा। सर से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो हमें वो मशीन दिखाएं। इस वक्त हम मौजूद हैं अल्ट्रासाउंड मशीन में। अल्ट्रासाउंड में भी एक नई मशीन आई है। मरीजों को क्या फ़ायदा है सर इस मशीन से और कितना टाइम में उनका रिपोर्ट मिल जाती है? रिपोर्ट तो हम तुरंत के तुरंत मरीजों को मुहैया करा देते हैं। मशीन लेटेस्ट टेक्निक की मशीन आई है ये, और इसमें हमको बिल्कुल भी ज़्यादा समय व्यर्थ नहीं करना पड़ता और इसके भी जो लाभ उसमें थे एक्सरे मशीन में, उसी तरह के इसके अंदर लाभ है हमको। इस वक्त हम मौजूद हैं बीके अस्पताल की इमरजेंसी में, जहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी अच्छी साफ़ सफाई की हुई है इन्होंने। यहाँ पर कहीं पर भी कोई गंदगी नहीं है। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, हम कहेंगे खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। हमारे साथ एरम है। सर, 1 साल पहले महामारी का जब दौर शुरू हुआ था तो यहाँ पर इमरजेंसी में कुछ बदलाव किए गए हैं। वो बदलाव क्या है जिससे मरीजों को फ़ायदा हो रहा है जो इमरजेंसी में आ रहे हैं? बहुत बदलाव करे गए हैं हमारे बीके हॉस्पिटल की इमरजेंसी के अंदर। हमने यहाँ पर बहुत सारे साइनेजेस लगाए हैं जिससे कि पब्लिक को और हमारे हॉस्पिटल स्टाफ को हर तरह की एक जानकारी और हर तरह की एक जो उनको नॉलेज है वो उनको मिले, जिससे कि काम करने में सुविधा हो, काम करने के तरीके में सुविधा हो, और इसके अलावा पब्लिक को हर तरह की अवेयरनेस हो, उनको जानकारी मिले, उनको दिक्कत ना आए। उनको हेल्प करने के लिए यहाँ पर 24 घंटे हमारा स्टाफ होता है, हमारे गार्ड्स होते हैं, हमारी डॉक्टर्स होते हैं जो उनको हर टाइम उनको हेल्प करते हैं। इसके अलावा हर बेड्स के ऊपर ऑक्सीमीटर हमने लगाए हैं, पल्स ऑक्सीमीटर की सुविधा है। इसके अलावा मॉनिटर्स हर बेड के ऊपर हमने लगा रखे हैं। ड्रेसिंग रूम के अंदर हमने इंजेक्शन रूम में मॉनिटर लगाया हुआ है। अलग अलग ट्राइएज एरियाज़ बनाए हुए हैं जिसके अंदर ट्राइएज रेड जोन, येलो जोन और ग्रीन जोन करके हम पेशेंट्स को सेग्रीगेट करते हैं और उसके बाद में उनको ट्रीटमेंट तुरंत के तुरंत एज़ पर द रिक्वायरमेंट उनको ट्रीटमेंट दी जाती है। सर, कोविड में कहते हैं 2 गज की दूरी और सफाई, मास्क, ये 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी है। तो आप अस्पताल में आने वाले मरीजों को किस तरह से ट्रीट करते हैं सफाई को लेकर खासकर? हम पेशेंट्स को सबसे पहले हम कोविड को मद्देनज़र रखते हुए जो भी बाहर से पब्लिक का आदमी हमारे कैजुअलिटी के अंदर आता है, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि उसके फेस के ऊपर मास्क है कि नहीं, माउथ के ऊपर मास्क उसने लगा रखा है कि नहीं लगा रखा। सबसे पहले हम उसको पहले रोक देते हैं। उसको हम बोलते हैं कि भैया ऐसे एंट्री नहीं करनी है, मास्क लगा के ही आना है।
उसके साथ में कोई और भी है, उसको भी ये काम हमने अपने गार्डों को, अपने स्टाफ को और साथ ही साथ में जो भी उनके साथ में समर्थक हमारा स्टाफ है, उन सबको हमने निर्देश दे रखे हैं कि इस चीज़ को बिल्कुल रोकने के लिए और ख़त्म करने के लिए आपस में एकजुट होकर हमको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, जिससे कि हम इस वाली कोविड की प्रॉब्लम को ख़त्म करें। इसके अलावा और भी अभियान हमने यहाँ पर चलाया हुआ है। हम लोग पे पब्लिक को कंट्रोल करने के लिए रिसिप्ट भी काट देते हैं, उनका जुर्माना भी करते हैं अगर ज़्यादा ऐसा आजकल जो चलने में आ रहा है कि कई मास्क नहीं लगाते हैं। इसके अलावा हैंड वॉशिंग के लिए हमने सैनिटाइजर्स रखे हुए हैं डॉक्टर रूम में, पब्लिक के लिए इमरजेंसी में घुसते ही, जो कि हैंड वॉशिंग कंपलसरी कर रखी है स्टाफ के लिए, पब्लिक के लिए। जैसे कि डॉक्टर रोहित गौर ने बताया कि उन्होंने साइन बोर्ड लगाया, यहाँ पर एक बहुत अच्छा साइन बोर्ड लगा हुआ है हैंड वॉश को लेकर। कोविड का ज़माना चल रहा है, हैंड वॉश को लेकर कितना सैनिटाइज, इस तरह से हैंड वॉश करना चाहिए हमें, इस तरीके से हमें ग्लव्स पहनना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए, ताकि हम कोविड से तो बच सके। अगर हम बात करें इमरजेंसी की, तो इमरजेंसी में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो बेड्स हैं उस पर ऑक्सीजन पॉइंट तो लगे हुए हैं, लेकिन मॉनिटरिंग सिस्टम भी लगा दिया है, ताकि अगर कोई सीरियस पेशेंट आता है तो उसकी बीपी वगैरह को जांच सके, समय समय पर जांच सके उसकी, और उसकी रिपोर्ट डॉक्टर तुरंत अपने आप ले सके, उसको दिल्ली रेफर करने से पहले उसकी रिपोर्ट पूरी तैयार हो। हमने आपको दिखाया है कि बीके अस्पताल में क्या एक साल में सुविधा आई हैं और कुछ आने वाली हैं। जैसे हम बताइए, ऑक्सीजन प्लांट पीछे बनने को बन रहा है, वो तैयार होने वाला है, कुछ समय में ऑक्सीजन पॉइंट बन जाएगा। मदर केयर यूनिट के लिए भी बात चल रही है, और आने वाले समय में जो है यहाँ पर बेड की संख्या को भी बढ़ाया जाएगा, जिससे जो मरीज़ हैं, जिनके मरीज़ के दिमाग में जो भ्रम है कि सरकारी अस्पताल में कोई सुविधा नहीं है, तो वो इस वीडियो के ज़रिए ये भ्रम को दूर कर सकते हैं कि सरकारी अस्पताल में अब प्राइवेट अस्पताल जैसी सारी सुविधाएं मौजूद है और वो यहाँ आकर अपना उपचार फ्री ऑफ कॉस्ट करवा सकते हैं।